नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार डीके इन्फोटेक ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सर्विस प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट से न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके आय प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं। तो चलिए लॉगिन करने के लिए हम लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन पर जाते ही हमारे सामने मेरी पहचान पोर्टल का ये साइन इन पेज ओपन होकर आया है। जन परिचय के मेरी पहचान पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के दौरान जो यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हुआ था, हम उसी यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से यहाँ साइन इन हो जाएंगे। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन पे आप जाकर के देख सकते हैं। आप उस वीडियो की मदद से इस पोर्टल पर साइन अप हो सकते हैं, नया यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से यहाँ लॉगिन हो जाता हूँ। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ टिक करते हैं और उसके बाद साइन इन पर क्लिक करते हैं। साइन इन पर क्लिक करने के बाद हम सर्विस प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाते हैं। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम अप्लाई फॉर सर्विसेज पर जाएंगे। उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने सर्विस प्लस के जितने भी सर्विसेज हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए हम सिंपली सर्च बॉक्स में INC इनकम का फर्स्ट 3 लेटर टाइप करेंगे और उसके बाद हमारे सामने संबंधित लिंक ओपन हो जाते हैं। तो हमें इनकम सर्टिफिकेट अंचल स्तर पर बनाना है, तो RO लेवल पर हम क्लिक करेंगे। RO लेवल पर क्लिक करते ही हमारे सामने फॉर्म 15 खुल करके आ जाता है। अब देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से। आय प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए एप्लीकेंट का डिटेल हम यहाँ पर बारी बारी से फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद अभिवादन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेंट के बाकी के डिटेल्स बारी बारी से फिल कर दीजिएगा। एप्लीकेंट के डिटेल्स फिल करने के दौरान जब हम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करते हैं तो इस बॉक्स में हिंदी में ऑटो फिल हो जाता है। यदि किसी शब्द का हिंदी रूपांतरण सही नहीं है तो आप सिंपली गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन पर जाकर यहाँ से आप हिंदी सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करके हिंदी शब्द को आराम से पा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रमीला टाइप करता हूँ तो प्रमीला से संबंधित जितने भी हिंदी शब्द हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। अब एप्लीकेंट का उपयुक्त शब्द यहाँ से चुन ले, उसके बाद उसे कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम एप्लीकेंट के बेसिक डिटेल्स को बारी बारी से फिल करते हैं। तो इस प्रकार हम एप्लीकेंट्स के बेसिक डिटेल को भर चुके हैं। अब हम एप्लीकेंट के एड्रेस को फिल करेंगे। तो चलिए हम एड्रेस को फिल करते हैं। एप्लीकेंट के एड्रेस डिटेल को फिल करने के बाद हम एप्लीकेंट का फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर ब्राउज करके आप एप्लीकेंट का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे एप्लीकेंट का फ़ोटो 20 KB से ऊपर ही होना चाहिए। आप यहाँ पे आधार नंबर ना भरें, क्योंकि आधार नंबर भरने के बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आता है।
तो चलिए हम एप्लीकेंट्स के बाकी के डिटेल्स को फिल करते हैं। यहाँ प्रोफेशन पूछा जा रहा है, तो प्रोफेशन एप्लीकेंट के अनुसार यहाँ पे फिल करते हैं। आवेदन का उद्देश्य, एप्लीकेंट का जो भी आवेदन का उद्देश्य है आप उसे फिल कर सकते हैं। अब एप्लीकेंट के अलग अलग आय स्रोतों से कितना आमदनी होता है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एप्लीकेंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पे उनके वार्षिक आय को दर्शा सकते हैं, या फिर एप्लीकेंट का जो भी वार्षिक आय हो उसे आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा फिल करना होता है। कैप्चा फिल करने से पहले आप इसे रिफ्रेश कर लें, कई बार कैप्चा एक्सपायर हो जाता है। तो चलिए हम रिफ्रेश करके इसे फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद आप चाहे तो यहाँ ड्राफ्ट करके सेव कर ले, या सिंपली प्रोसीड करके ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हम एक नए पेज पर आ जाते हैं। आप इस पेज पर से सभी डिटेल्स को बारी बारी से जांच लें। अगर किसी तरह का गलती है तो आप यहाँ से सिंपली एडिट करके आप बैक पेज में चले जाइएगा और उसके बाद एडिट कर लीजिएगा, और नहीं तो सिंपली अटैच एनेक्सर करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही अटैच एनेक्सर पर क्लिक करते हैं हम अटैच इनक्लोजर पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप एप्लीकेंट का इनक्लोजर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ब्राउज करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव एनेक्सर पर क्लिक करते हैं। सेव एनेक्सर पर क्लिक करने के बाद हम नए पेज पर आ जाते हैं। आप इस पेज पर एप्लीकेंट के डिटेल्स को दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही सबमिट बटन पर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एप्लीकेंट का एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट खुलकर आता है। इस रिसिप्ट पर एप्लीकेंट का आवेदन संख्या और आय प्रमाण पत्र का ड्यू डेट के साथ बाकी सारा डिटेल्स दिया होता है। अब इस रिसिप्ट को या तो प्रिंट करें या फिर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करके डाउनलोड कर लें। इसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके आप इसे सेव करके रख सकते हैं। एप्लीकेंट का आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करते वक्त इसी आवेदन संख्या और एप्लीकेंट के नाम की जरूरत पड़ती है, तो आप इसे सेव करके रख लें। धन्यवाद।